checks I could detain. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy. तो गाइस ये है हमारा स्टूडियो, टेकीला का स्टूडियो। अब आज देखो यार, बहुत टाइम से स्टूडियो टूर की बातें हो रही थी, पर आज हम आपको लेके चलते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो हमको अंदर जाने के लिए इस लॉक को खोलना पड़ता है, जो कि ऐसे कोई भी नहीं खोल पाएगा। हम यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो ये खुल पाएगा। जो हमारी टीम है उन सबके फिंगरप्रिंट से लॉक खुलता है। ये एक पिन से भी खुलता है, जो कि हम सबको पता है। ये इस NFC टैग से भी अनलॉक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इस वाले लॉक में। इवन की अगर हम दूर है अपने स्टूडियो से तो अपने फोन से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। आ जाओ। तो लॉक बंद हुआ। अब देखो यार, हमने स्टूडियो टूर ना बहुत पहले से देना था यार। जनवरी में हमने अपना स्टूडियो बनवाया था और भाई अप्रैल हो गया, अब जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसका रीजन ये है, हम काफी बिजी थे और स्टूडियो भी अच्छे से बन नहीं पाया था। अभी भी बहुत सारा कंप्लीट नहीं हुआ है और हमने सोचा इसे लेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भाई धमकी मिलनी शुरू हो गई थी कि भाई स्टूडियो टूर दिखा दो, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। तो हमने कहा यार, हम अपने फॉलोअर्स नहीं लूज कर सकते, आपको स्टूडियो टूर दे देते हैं, चाहे अधूरा क्यों ना दे। आ जाओ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है हमारी वर्किंग स्पेस। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा मनी प्लांट है, ताकि थोड़ा सा मनी उगता रहे ना हमारे पास। तो यहाँ पे हम अपनी सारी चाबियां रखते हैं, सारी टीम की जो बाइक्स, एक्टिवास वगैरह और कार्स कोर्स जो भी है यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे चाबियां जो भी आ जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मनी प्लांट है। फिर यहाँ पे बैठ के हम सब काम करते हैं। ये हमारे विकास भाई हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। जो वीडियोस देखते हो एडिटिंग होती है, वो विकास भाई भी उसका एक हिस्सा है। और भाई क्या चल बस उड़े भाई। किस पे एडिटिंग चल रही है? मैक मिनी। तो ये मैक मिनी, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया है कि जिसपे एडिटिंग वर्कफ्लो पूरी ऐसे सही हो पाए। सही होता है एडिटिंग की पूरा ओके ओके कम सेट है ब्रो। तो फाइनल कट प्रो पे हम एडिट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये लैपटॉप विकास का है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है? ब्लेंडर चल रहा है। ठीक है, ये मेरी खुद की मैकबुक है। ये है पट्टे की मैकबुक जिसपे एडिटिंग होती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये इधर ध्यान ना देना गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अधूरी मिलेंगी, तो इसको हम कवर करना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो एक दिन कवर में। फिर हमारे यहाँ पे सबके पूरे जितने भी टीम है उनके लिए यहाँ पे स्पेसेस है, जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं उसको। ऊपर देखो हमने ऐसे पेड़ पौधे से लगाए हुए हैं थोड़े थोड़े। अभी क्या है, अभी तो देखो हम ये टूर ना दे रहे हैं आपको रात को, मतलब अभी ना टाइम हो रहा है देखो भाई 10:30, और 10:30 बजे रात को हम आपको स्टूडियो टूर दे रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा अब ये काम तो करना है खत्म, चाहे जो मर्जी टाइम हो रहा है। आज हम स्टूडियो में ही सोएंगे गाइस। अभी तो देखो यहाँ पे अंधेरा है, नहीं तो अगर हम आपको दिन में दिखाएं तो यहाँ से पूरी सनलाइट आती है, तो ये पूरा एरिया लिट रहता है पूरा। यहाँ पे सब अपना काम करते हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा, हमने सोचा था इसको एक रिसेप्शन एरिया टाइप बनाएंगे, पर रिसेप्शन हमारे पास कौन सा कोई आता है, तो हम लोग यहाँ पे खुद ही बैठ के काम कर लेते हैं। हम बैठ के यहाँ पे, किसी का बर्थडे होता है, कोई पार्टी करनी होती है, खाना पीना होता है, तो हम खुद ही यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं और कभी कभी काम कर लेते हैं बैठ के। मतलब पूरा एरिया सारा अपना है, तो उस हिसाब से होता है। टेकीला या कुछ ऐसे हमने प्रिंट करवानी थी चीजें, प्रिंट नहीं क्या बोलते हैं उसको, हमने यहाँ पे टेकीला का कुछ ऐसे नियॉन साइंस या कोई ऐसे साइन बोर्ड वगैरह लगवाना था, उसका हमारे पास टाइम नहीं मिला। तो आगे चलने से पहले हम आपको एक और चीज दिखाएंगे। यहाँ थोड़ी और हरियाली है। यहाँ पे है हमारे पास हमारी छोटी सी किचन, जहाँ पे आरओ, माइक्रोवेव, ग्लास, इंडक्शन। यहाँ पे हम कभी कभी चाय भी बना लेते हैं। हम कोशिश करते हैं चाय बनाए, पर हमसे बनती नहीं है, तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं चाय। ठीक है, फिर हम चलते हैं गाइस, वहाँ पे आगे बाथरूम भी है। वहाँ पे आपको क्या लेके जाएंगे वहाँ पे? चाचा ये सवेरे मेरे को यही देखने का। तो बाकी आपको लेके चलते हैं। ये हमारी वॉल, जिसके ऊपर इतना बड़ा सारा आइडिया लिखा हुआ है और बहुत सारी चीजें लिखी है यहाँ पे, जिससे ताकि ऐसी वाइब आए कि भाई थोड़ा और मन में ख्याल आते रहे। और हमने ट्राई किया है इसको रंग बिरंगा हरा भरा स्टूडियो बनाए, ताकि ऐसे बोरिंग सा ना लगे यार, थोड़ा सा वाइब आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक वॉल बेल लगाई हुई है जिसका स्विच बाहर है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। फिर आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं फ्रिज है। देखो हमने यार छोटे मोटे फ्रिज लेते हैं, हमारे पास आई फ्रिज होता है जो कि एप्पल का है, तो स्पेशली हमने एप्पल का फ्रिज खरीदा है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको बस पानी की बोतलें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं स्किपीज वगैरह मिल सकते हैं, जो कि हमको जब ज्यादा गर्मी लगती है तो हम इसको खा लेते होते हैं। आइसक्रीम मिलेगी थोड़ी सी। हम अच्छे बच्चे फ्रिज में और कुछ नहीं रखते। ये हमारा स्टोर रूम, लाइट ऑन करना वहां से, जिसके बिना हमारा स्टूडियो अधूरा है, क्योंकि यहीं पे हमारे सारे गैजेट्स होते हैं गाइस। और हमने ना इसको काफी कैटेगराइज कर रखा है, ऐसे नहीं कि सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। हमने जैसे कि ये जो सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ जो अपकमिंग वीडियोस के लिए गैजेट्स हैं, जो आने वाले गैजेट्स, वो सब चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इस सेक्शन में जो चीजें हम ऑलरेडी बना चुके हैं वो सारे वीडियोस हैं। उसके बाद अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे भाई जो प्रॉप्स होते हैं ना, वो सारे प्रॉप्स हैं, चाहे वो कपड़ा हो गया, चाहे वो टोपी हो गई, चाहे वो गन हो गई, चाहे वो हैप्पी बर्थडे की कैप हो गई, ऐसी ऐसी जो भी चीजें हैं, तो ये सारे प्रॉप्स हैं जो कि हम वीडियोस में यूज कर लेते हैं। उसके अलावा ये छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं,
ये देखो आईफोन लाइटर, ये लाइटर बड़ा सही है गाइस। ये देखो इसके अंदर ना बैटरी डाउन है गाइस, टेक्निकल ग्लिच गाइस। जो डेली यूज की चीजें हैं वो यहाँ पे है। इसमें आपको जैसे कुछ सामान मिल जाएगा, जैसे कि एक गिम्बल जिससे हमको भी शूट करना चाहिए, पर हमारा जो बंदा है वो कहता है कि भाई हम तो उसको हाथ में पकड़ के फोन भी शूट करेंगे तो इसलिए इस गिम्बल को यहीं पर रहने देते हैं। ये लाइट है, ये भी वाईफाई वाली ट्यूब है, ये रंग बदलती है आपके फोन से। बाकी सामान पर है यार, इधर उधर काफी और चीजें बनी है। फिर आपको आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ऑफिस। ये है ऑफिस, जहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह लगानी होती है मेरे को तो मैं यहाँ बैठ के लगा लेता हूँ। ये टेबल है, ये चेयर है, यहाँ पे हमारे पास कृष्ण जी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ है। और ये हमको राज भाई ने दिया था बहुत अच्छा बॉक्स, इसके अंदर भी भाई गणेश जी है और इसके अंदर भी सामान है और ऊपर भी हमने गणेश जी रखे हैं। तो ये हमारा पूरा जो एरिया है या फिर ये पूरा जो शेल्फ है, यहाँ पे हमने भगवान जी की ही मूर्तियां वगैरह रखी हुई है। अलेक्सा, सॉरी मुझे ये नहीं पता। अलेक्सा को कुछ नहीं पता होता गाइस। ये फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ ट्रॉफीज वगैरह है, कोई कहीं पे जाते हैं तो जो चीजें मिलती हैं वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और रिसेंटली ये मिला अपने को, टेड टॉक दी थी हमने तो उसका सर्टिफिकेट मिला टेड का। और ये देखो ये हमको एलपीयू से एक गुरु ऑफ द ईयर मिला है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक ये अवार्ड मिला है और एक वो मिला है शहीद भगत सिंह कॉलेज से। ये अगर आप सोच रहे हो तो क्या है, तो वो नहीं है जो आप सोच रहे हो गाइस। ये गाइस पता नहीं क्यों लिया हमने, सोचा था कभी इसमें कुछ बनाएंगे पर ऐसे ही लेके रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है, कुछ प्रिंट करना होता है तो यहाँ से कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं पूरे स्टूडियो में। अब आता है टाइम आपको दिखाने का फाइनली हमारा स्टूडियो कैसा है। लेट्स गो, आ जाओ गाइस। ये है हमारा स्टूडियो। अब एक एक करके मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, देखो यार यहाँ पे ना हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको हमने ऐसे ट्राई किया कि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। हमने एक एक जो फ्रेम है उसको इस तरह से बनाया हर वीडियो के लिए अलग तरह से यूज हो पाए। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे लाइटिंग वाली वॉल रखी है जिसके ऊपर हम अलग से शॉट्स ले सकते हैं, बी रोल्स ले सकते हैं, इस तरह से हमने रखा है। ये अगर आप देखो तो ये एक फ्रेम वॉल है जिसके ऊपर अलग अलग तरह के ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं। वहां ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो भाई वो सारे फाउंडर्स हैं, जैसे कि वो रतन टाटा जी हैं, वो स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और ये अपने माइक्रोसॉफ्ट के क्या बिल गेट्स और यहाँ पे मार्क भैया। फिर यहाँ पे स्टीव जॉब्स भैया का जो मैकिंटॉश जो पहला मैक था गाइस वो ऐसा दिखता था। फिर ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी एप्पल ने कैसे सब कुछ कर रखा है। ये एक इलेक्ट्रिक कार अपने स्टेशन पे चार्ज हो रही है और वो इंसान के ब्रेन में कितना कुछ है, टेक्नोलॉजी ऐसे भरी होती है। फिर ये तो आपने देखा ही होगा गाइस, विंडोज एक्सपी। जो पुराने 90s किड्स है उनको तो विंडोज एक्सपी का ये वॉलपेपर याद ही होगा। फिर हमने यहाँ पे एक ऐसी चीज बनाई है कि इंसान और नेचर को हमेशा हाथ मिला के रखना चाहिए, इसी से फ्यूचर बन सकता है ना। जहाँ पे Amazon स्टार्ट हुई थी, इस वाले गराज में एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसे छोटी छोटी गराजेस में स्टार्ट हुई हैं और आज वो कहाँ पे है, सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एप्पल और अभी भी ग्रो कर रही है। तो ये सब चीजें हमको सीखने को मिलती है और ये सारे पोस्टर्स हमने खुद अपनी इमेजिनेशन से बनाए हैं। तो आगे चलते हैं। पर ये देखो गाइस, हम लोग ना सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करते, कभी कभी हमारा मन करता है कि चलो कुछ खेल लिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग हॉकी। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे एक ऐसे कैरम बोर्ड वाली ये लेनी है गिट्टी सी और इसको ऐसे मारना है। देखते हैं कौन जीतता है गाइस। मैं हूं ब्लैक, ये है रेड। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस ऐसे जीता जाता है गेम में। ये हमने इसलिए रखे हो कि थोड़ा थोड़ा फन भी होता रहे। इसके साथ साथ ये हमने एक लैंप लिया था, कहाँ से, शायद आइकिया से आया है, पर अभी तक यहीं पे पड़ा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक रिंग लाइट है जो कि ऐसे करके जल भी जाती है। दो है ऐसे तो एक को मार के चलाना। बीच में ना बोलो। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इस टेबल पे। अब ये टेबल आपको कोई नॉर्मल टेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, इसको हम ये बटन दबाएंगे तो भाई ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। और अब देखो इसके नीचे एक मोटर लगी हुई है, मोटर देख पा रहे हो, ये देखो ये मोटर इसको घुमाती रहेगी और जितनी हाइट हमको चाहिए उतनी हाइट पे ये टेबल चला जाएगा। मेरा जोर भी उठा लेगा भाई, तो बहुत हैवी मोटर है इसकी। ठीक है, इतना मैक्स से जा सकता है। अब अगर हमको खड़े होकर वीडियो बनानी है तो चाहे ऐसे बना लो, अगर हमको बैठ के वीडियो बनानी है तो यहाँ से इसको हम नीचे भी कर सकते हैं और ये मोटर घूमनी शुरू हो गई और ये टेबल नीचे जाएगा। तो आपको एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको अलग से कलरफुल रखा हुआ है जिससे कि ऐसे थोड़ी वाइब अच्छी आती रहे और हमारी वीडियो में कलर्स वगैरह अच्छे रहे बैकग्राउंड में। तो जैसे यहाँ पे लालटेन पड़ी हुई है, यहाँ पे एक साइकिल पड़ा हुआ है जिसके पहिए ऐसे घूमते भी है, चेन घूमती है भाई इसकी, तभी ऐसे। फिर यहाँ पे देखो मेरी फोटो लगी हुई है गाइस, क्रिएटिव छोरा लिखा हुआ है और ये भेजा था अपने को आशुतोष भाई ने, टेक्निकल सेपियन ने। फिर यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब से आया एक स्पीकर है, बड़ा मस्त स्पीकर है। आपको दिखने में भालू लग रहा होगा पर ये इसको आप खड़ा भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे बिठा भी सकते हो और इसके हाथ भी ऊपर नीचे कर सकते हो।
इसकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो ऐसे होगी, या फिर आपने इसका गाना चेंज करना तो ऐसे होता है इसके हाथ से। यहाँ पे हमारे पास प्लांटर्स हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर हमने कभी प्लांट्स नहीं लगाए। हम सोच रहे हैं कि अपना पूरे स्टूडियो को हरा भरा कर देंगे, पर हमने उससे पहले आपको स्टूडियो टूर दे दिया। जब अगला होगा उसके अंदर हमारा स्टूडियो प्लांट से भरा होगा, अभी थोड़े बहुत लगाए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हमने एक छोटा सा कैथेड्रल रखा हुआ है, तो हमने अभी तक कोई नाम नहीं रखा, पर ये बड़ा अच्छा लगता है बस। फिर है हमारे पास यहाँ पे एक सिल्वर प्ले बटन जो कि 100 के सब्सक्राइबर्स पे आता है, तो ये सब तो भाई आपकी वजह से है जो भी है। यहाँ पे हमारे पास है एक गोल्डन प्ले बटन जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आता है, और वो भी हमने ले लिया यार। और ये जो है ये 100 के सब्सक्राइबर्स वाला हमारे लॉन्ग चैनल के लिए। ये सब जो प्ले बटन है इन सब के लिए आई थैंक ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आपकी वजह से ये सब है। फिर हमारे पास यहाँ पे रंगला पंजाब एक इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये भाई बहुत भारी है, ये हमको मिला था एक चंडीगढ़ में। फिर हमारे पास यहाँ पे एक ये है जैगुआर के लेपर्ड कुछ है यार, ठीक है, ये एक शेर टाइप कोई चीज है, चीता जैगुआर लेपर्ड जो भी आप उसको बोल रहे हो वो चीज है। फिर हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, हमने टेड टॉक दी थी और उसके लिए हमको ये मिला था TEDx की तरफ से, एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। इसको भी हमने यहीं पे लाके रख दिया। यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स का एक ग्लो भी करता है, पर अभी इस पे हमने कुछ लगाया नहीं, ग्लो करता है। अभी बैटरी कम है तो थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। यहाँ पर रख देते हैं ये टेकीला की एक और बॉटल। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ और प्रॉप्स जिसको हम वीडियोस में कभी कभी यूज भी कर लेते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको हम प्रॉप्स की तरह वीडियोस में यूज करते हैं बाकी चीजों की तरह। और ये बैलेंसिंग बॉय अपना कभी बैलेंस खोता नहीं है गाइस, इसको जितना मर्जी ऐसे हिला दो। फिर हमारे पास यहाँ पे ऐसे ग्लासेस हैं सोने के सोने की बात नहीं करता गाइस मैं यहाँ पे। तो ये गुड़गांव में एक बंजारा मार्केट है, शायद सेक्टर 46 में, पता नहीं कौन सा सेक्टर था, तो वहां से लिया हुआ सामान। वहाँ पे बहुत सही रेट में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और यही चीजें होम सेंटर वगैरह में पड़ी होती है। तो मैंने कहा चलो जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनकी हेल्प करते हैं ना, मॉल में जाके खरीदने से क्या फायदा। तो ये हो गया हमारा एक और बैकग्राउंड। अब अगले बैकग्राउंड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और बैकग्राउंड आ जाता है जिसको हमने यहाँ पे शेल्फ्स हैं, यहाँ पे शेल्फ्स हैं, और बीच में ऐसे लाइट है, और यहाँ पे बैठ के हम ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सिटिंग एरिया टाइप है। फिर अगर मैं आपको पर्दे के पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी थोड़ी थोड़ी गैजेट्स और जो चीजें हमको चाहिए होती हैं वीडियोस में वो हमने रखी हुई है, जैसे कि ऐसे एक्सटेंशन हो गई या कोई और सामान हो गया। ये हमारे पास एक रोटेटिंग स्टैंड है जिसपे आपको ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स दिखते हैं, ये घूमता होता है गाइस। फिर ये हमने यहाँ रखा हुआ है, और ऐसे छोटी मोटी चीजें और रखी हुई है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पूरे पर्दे हैं यहाँ पे। पर अगर इसको हम साइड करते हैं, अभी इस टाइम तो देखो यहाँ पे अंधेरा है ना, क्योंकि अभी रात है तो आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट वैसे दिन में ना यहाँ पे भाई पूरा ऐसे उजाला, और पूरी रोड है वहाँ पे, मेन रोड है, और ये पूरा हमको यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे नेचुरल लाइट आती है हमको दिन में। मतलब अपनी मर्जी है कि अगर चाहे हम इसको कर्टन से कवर्ड भी रख सकते हैं, अगर हमको अंदर स्टूडियो वाली लाइटिंग चाहिए, अगर हमको चाहिए डे लाइट तो इसको हम खोल देते हैं पर्दों को, ताकि पूरी ऐसे सनलाइट वगैरह आए स्टूडियो में, क्योंकि सनलाइट से आपको नेचुरल वाइब आती है थोड़ी, तो इसलिए हमने ये चीज भी रखी हुई है। अब क्या है कि इसको भी हम एज अ बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं इन पर्दों के ऊपर। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और बैकग्राउंड आ जाता है जिसको हमने एक गेमिंग कंसोल वाली यहाँ पे चीजें लगाई हुई है, ऐसे नियॉन लाइट्स लगा रखी है। जो गेमर्स होंगे उनको पता होगा कि इनका क्या मतलब है। तो ये इस तरह का हमने बैकग्राउंड लगा रखा है। अब यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि खाली खाली सा है, पर हम क्या करते हैं, चाहे टेबल हो गया, चाहे काउच हो गया, चाहे वो वाला काउच हो गया, जो भी चीजें है ना, हम इनको इधर उधर मूव करते रहते हैं अपने वीडियोस के हिसाब से। जहाँ पे हमको शॉट लेना है या जहाँ पे हमको अपना बैकग्राउंड सेट करना है, वहां पे वो चीजें मूव कर देते हैं। सारी चीजें मूवेबल है इधर उधर, तो इसको भी हम एज अ बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं कुछ वीडियोस। फिर हम इस बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल तो यार ये टीवी रखा हुआ बड़ा सारा, इसलिए पूरा बैकग्राउंड छुप रहा है, पर इस टीवी को उठा के हम कहीं बाहर लगाएंगे तो ये बैकग्राउंड भी रिवील हो जाएगा। अब ये मैं आपको इसका बी-रोल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक ऐसे जंगल की वाइब देने की कोशिश की है। जब हमको ऐसे मेक्सिको की शूटिंग करनी होती है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंड भाई ये सब कुछ डिजाइन करने में हमारी हेल्प की है आर्किटेक्ट शौर्य अरोड़ा ने, क्योंकि भाई मेरे खेले का काम तो है नहीं ये सब करना, तो उन्होंने हमको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन दिए हैं, जिनका पेज में टैग करो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह लगाने की सोची थी, पर अभी तक टाइम नहीं मिला तो हमने लगाई नहीं। ये वॉल अभी बिल्कुल प्लेन लग रही है आपको। बाकी एक और चीज का हमने ध्यान रखा है कि जितनी भी वॉल है, जितने फ्रेम्स हैं यहाँ पे, हमने ना सब में नीचे, यहाँ पे हो गया, चाहे यहाँ पे हो गया, स्विच बोर्ड हमने हर जगह दिए हैं नीचे, क्योंकि ये लाइट्स है कहीं भी मूव करनी पड़ सकती है, कैमरा कहीं भी लगाना पड़ सकता है, तो हमने हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर पे स्विच बोर्ड्स दिए हुए हैं उस हिसाब से। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक और लाइट है जिसका नाम है गोडॉक्स SL60, और ये हमने रिसेंटली खरीदी है। और ये होता है एक सॉफ्ट बॉक्स। इसका ग्रिड का मतलब पता है क्या होता है? ये जो लाइट है सिर्फ सब्जेक्ट पे पड़ेगी। अगर मेरे सामने ही लाइट है तो मेरे फेस पे लाइट पड़ेगी, मेरे पीछे नहीं जाएगी। ग्रिड लगाने का यही मतलब होता है। हम चाहें तो इस ग्रिड को उतार भी सकते हैं,
इस तरह से ग्रिड उतर भी जाती है। फिर हमारे पास एक और लाइट है जो कि अभी ये है। थक गए होंगे, मैं तो थक गया यार, जितना मैंने आज बोल दिया ना। आपको लगता होगा कि बंदा बहुत बोलता है वीडियोस में, बहुत कुछ करता है, पर मैं बोलता नहीं हूँ गाइस, मैं बहुत चुप रहता हूँ। जो लोग मेरे को मिलते हैं सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इतना चुप क्यों है, इसको तो बोलना चाहिए। पर भाई मैं 24 घंटे बोलता नहीं रहता हूँ बहुत कम बोलता हूँ मैं। जितना मैंने आज बोला है इतना मैंने 2-3 दिन में नहीं बोला होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और लाइट है जिसका नाम है वोडॉक्स का LC500R। ठीक है, अब ये बहुत सही लाइट है, इसको हम लाइट स्टैंड पे भी लगा सकते हो। इसको लाइट स्टैंड से उतार के हम, अब देखो, अब मुझे लाइट चाहिए तो घनश्याम ने यहाँ पे एक लाइट पकड़ी है जो कि सेम ऐसी ही लाइट है। अब ये मेरे ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है ना, तो इसको हम ऐसे एज अ लाइट भी यूज कर सकते हैं। और हम चाहें तो बैकग्राउंड में इसको स्टैंड पे लगा के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और इसके मोड चेंज करके देखो बैक लाइट की तरह भी काम आ जाती है। जो कलर हमको चाहिए यहाँ से घुमा के भाई वही कलर कर सकते। तो ये बहुत काम की लाइट है। 16-17 हजार की एक लाइट आती है। अब यहाँ पे हमने इसको नेचुरल लाइट में रखा हुआ है, जो ऊपर लाइट लगाई है सीलिंग में। ये एक लाइट 30 वॉट की है और हमने यहाँ पे ऐसी 18 लाइटें लगाई है पूरे स्टूडियो में। भाई लाइटिंग की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा लेटअप होना चाहिए स्टूडियो। बाकी फैन जो आप देख रहे हो इसमें भी लाइटें हैं गाइस, जिसको आप बंद कर सकते हो, चला सकते हो। तो गाइस देखो, अब ये सब आपको दिखाने का ना मेरा ये मकसद नहीं है कि भाई देखो मेरा कितना अच्छा स्टूडियो बन गया, मेरा क्या बन गया। ये रीजन नहीं है आपको ये वीडियो दिखाने का। सबसे पहले तो ये जो स्टूडियो मैंने बनाया ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कल को मैंने स्टूडियो तैयार कर लिया। ये मुझे 5 साल हो गए हैं यूट्यूब करते हुए। और स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था? अपने घर से, अपने घर के कमरे से। दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता था, वहां पे वीडियो बनाता था, पार्किंग में खड़े होकर वीडियो बनाई है, फुटपाथ पे खड़े होकर भी वीडियो बनाया है। तो वो बहुत कुछ किया है। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप हुआ है। और ये स्टूडियो कोई मेरा पहला स्टूडियो नहीं है। इससे पहले हमारा एक बहुत ही छोटी सी मैंने एक शॉप ली थी, किराने की दुकान होती है ना, वो मैंने रेंट पे ली थी और वहां पे अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था। और उसी स्टूडियो में हमने 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स करे। तो ऐसा नहीं कि ये सब चीजें होंगी तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अगर आप चाहते हो ना, आपको करनी है, कोई चीज अचीव करनी है, तो इक्विपमेंट या ये सब मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली ये सब चीजें अगर है तो चीजें जल्दी अचीव होती है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो ये सब चीजें। आप बस अपने काम पे फोकस करो। अगर मान लो कल को आपको बड़ा स्टूडियो बनाना है, आपको ऐसी चीजें बनानी है, तो इन चीजों से आपकी हेल्प हो जाएगी कि भाई मैंने कौन सी लाइट लगाई है, कौन सा टेबल है। तो ये है मेरा पर्पस आपको बताने का कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं अपने स्टूडियो में, ताकि कल को आपको बनाया तो उसमें हेल्प हो जाए आप। तो ये है एक हमारा टेकीला स्टूडियो 2.0। अब वेट है 3.0 की, जब हमारे और भी फॉलोअर्स होंगे और भी व्यूज आएंगे और आप हमको और भी ऐसे प्यार करते रहोगे।